नमस्ते बच्चों। हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का लेक्चर नंबर 3 आज कर रहे हैं। इसमें आर्किमिडीज से रिलेटेड एक दो केसेस हैं और दो सवाल हैं, और दोनों सवाल अच्छे सवाल हैं, तो हम लोग आराम से इसे खत्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। आइए, इस केस में बोला गया कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो कंटेनर के अंदर हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहां पर बोला गया कि एक ब्लॉक है जिसका मास को स्मॉल m दिया होगा, ठीक है, उसको आपने पानी में रख दिया। पानी में बिल्कुल ये डिप है, कंप्लीटली इमर्स्ड इनसाइड है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा टेंशन बताइए। अब अगर टेंशन वायर में आना चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, ठीक है ना भाई। अब देखो ब्लॉक को, ये हमारे पास ब्लॉक है, अगर इसमें टेंशन कम होता या ब्लॉक हैवी होता तो ये नीचे गिर जाता, तब तो टेंशन का सवाल ही नहीं बना, तब तो एक्सेलरेशन वगैरह बनता। बट क्योंकि हमारा ब्लॉक बहुत हल्का है तो हो सकता है ये ऊपर जा रहा हो, तो अपथ्रस्ट फोर्स अभी डोमिनेट कर। तो अगर आप यहां पर फोर्सेस को ड्रॉ करें तो आप फोर्सेस में क्या बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक पे लगने वाला पहला तो फोर्स हो गया हमारे पास ऊपर की तरफ, एंड दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, तो टेंशन इधर, और यहां पर आ गया हमारे पास वेट W। तो हम लोग क्या क्या बातें लिख सकते हैं बेटा, हम लोग लिख सकते हैं टेंशन प्लस वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। अपथ्रस्ट फोर्स भी जानते हैं हम लोग, तो यहां पर आया टेंशन इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स माइनस वेट के बराबर। ये केस हमने पिछले केस में भी किया है, बट वहां पर एक्सेलरेशन वगैरह निकाला था, ठीक है। अब अपथ्रस्ट फोर्स को आप चाहे तो लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। यहां पर लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। टेंशन यानी टेंशन को हम लोग निकालें तो वो आ सकता है हमारे पास mg, यहां पर आएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस 1। ये फॉर्म हमारे पास बन सकता है, ठीक है। आइए, ये हमारे पास पहला केस हुआ। अब इसी में आते हैं हम लोग दूसरे केस में, ठीक है। तो केस नंबर 2 पे आते हैं। इसका केस नंबर 1 हुआ पर, इसी का केस नंबर 2। मान लो इसकी जगह पर एक स्प्रिंग रख दिया जाता, सारी बातें सेम, पानी भी रख दिया गया, ठीक है, पानी रख दिया गया, ब्लॉक बना दिया गया, ब्लॉक भी बन गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहां पर एक स्प्रिंग लगा दिया गया इस पर। तो अब जरा समझो, आपसे अगर पूछा जाए कि स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा, तो हम लोग बड़े आराम से बता सकते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ टेंशन को रिप्लेस कर देना है, किससे, kx से। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो आ जाएगा हमारे पास टेंशन की जगह पर kx, एंड दैट इज इक्वल टू mg इन ब्रैकेट, यहां पर आ गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस 1 के बराबर, ठीक है। ये दो केस इसमें बन सकते हैं। थर्ड केस और क्या बन सकता है समझे जरा। तो केस नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। आइए, केस नंबर 3। यहां पर हमारे पास फिर से वही पानी वानी भर दिया गया। अच्छा, पानी भरने के बाद वापस ऊपर एक वायर था, वो वायर नीचे आया इस बार, और मास हैंग कर रहा, इस बार मास हैंग कर रहा। अब क्योंकि ये हैंग कर रहा बेटा, तो टेंशन अगर लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि टेंशन जो ऊपर का फोर्स है वही बैलेंस कर रहा है किसको, नीचे की तरफ mg, और ऊपर की तरफ जो बॉडी हमारे पास उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। तो अगर आप इसका FBD बनाए बेटा, तो FBD क्या होगा, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, इसमें मास mg का फोर्स लगा, ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स का लगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू, यहां पर आ गया हमारे पास mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। तो सेम फॉर्मूला जो पहले हमने निकाला, mg इन ब्रैकेट आया 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड के बराबर। ये आ गया हमारे पास अगला, ठीक है। इसी सवाल को हम लोग और चेंज कर सकते हैं। स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना हुआ, तो केस नंबर 4 अगर देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर बताइए अब स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना हुआ। तो इस पर पानी है, पानी में सब कुछ बातें तो सेम ही रहेगी। हम लोग सिर्फ चेंज क्या करने वाले हैं कि बीच में एक स्प्रिंग लगा सकते हैं। तो बीच में एक स्प्रिंग लगा दिया, यहां पर मास लगा दिया। अब बोला कि इलॉन्गेशन बताइए कितना है, तो आप इलॉन्गेशन फिर से वही बातें आप बोल सकते हैं कि इलॉन्गेशन में टेंशन को रिप्लेस कर दो। तो टेंशन आया यहां पर kx इज इक्वल टू आया mg इन ब्रैकेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड के बराबर। ये आया हमारे पास केस नंबर 4, ठीक है भाई। आई होप ये सारी बातें आपको बड़े आराम से समझ में आ चुकी होगी। अब चलो हम लोग अगले केस पे चलते हैं, ठीक है।
अगला सवाल हमारे, आइए सवाल पढ़ें। तो सवाल पढ़ें, इस सवाल में क्या लिखा है, चलिए मैं भी पढ़ता हूं। तो यहां पर बोला गया हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ वुड ऑफ एज 3 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर। अच्छा, द लोअर सरफेस ऑफ द क्यूब is just touches the free end of vertical spring which is fixed at the bottom of the pot। चलिए भाई, तो इस सवाल पढ़ने के बाद क्या बनता है हमारे पास कि एक पॉट है। अच्छा, इस पॉट के अंदर पानी रखा गया है, तो चलिए पानी रख देते हैं। इस पॉट के अंदर पानी रखा गया। अब यहां पर एक स्प्रिंग भी है बेटा, तो हमने एक स्प्रिंग बना दिया, यहां पर, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि टच कर रहा है, इसका लोअर सरफेस टच कर रहा है। ये अभी तक सवाल की बात है। फाइंड द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट ऑन द ब्लॉक विदाउट वेटिंग इट। तो अब इस जो क्यूब है इसके ऊपर कितना वेट रख सकते हैं हम लोग, इस क्यूब के ऊपर कितना वेट रख सकते हैं हम लोग, ये मास या वेट पूछा है तो डब्ल्यू रख देते हैं, कितना वेट रख सकते हैं, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द वुड, तो हमारे पास इसकी डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी ऑफ द वुड ये दिया गया हमारे पास 800 kg पर मीटर क्यूब, बहुत ही बढ़िया। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास 100 दिया है, जी की वैल्यू आपको 10 ले लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, वुड रखा गया, तो हमें तो ये तो पता है ना, वुड पानी से हल्का है, तो ये फ्लोट कर रहा होगा, कितना पोर्शन पानी के अंदर है और कितना पानी के बाहर है। ये भी तो एक सवाल यहां बना सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड बताइए, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं कितना वॉल्यूम इनसाइड होगा और कितना वॉल्यूम आउटसाइड होगा। चलिए, हमें पता है, क्या बातें पता है बेटा। आइए सवाल को आगे बढ़ें। हमारा पहला काम है, जब मास को नहीं रखा गया, व्हेन मास इज नॉट केप्ट ऑन द क्यूब, ठीक है। सो व्हेन मास इज नॉट केप्ट ऑन द वुड, ठीक है, या वुड क्यूब। चलिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, मास इंटू जी की वैल्यू होगी हमारे पास डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू वॉल्यूम विच इज इनसाइड इंटू जी के बराबर, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास इसमें ये बात तो पता है कि इसका साइड दिया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, सो ए की वैल्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, सभी सीजीएस में ही हम रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो मास को हमें निकालना होगा, मास होगा हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंटू जी, वो घट गया, तो डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू वॉल्यूम इनसाइड के बराबर। बहुत ही बढ़िया। आइए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। डेंसिटी ऑफ द वुड कितने के बराबर है, अगर सीजीएस में लेकर चल रहे हैं तो हम लोग 0.8 बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप चलो 800 रख लो, और वी को आप सीसी में रख लेना, दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट का यहाँ पर कोई खास टेंशन नहीं है हमारे पास। वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर विच इज एरिया इनटू डेप्थ, ठीक है बेटा। एरिया ए स्क्वायर इनटू डेप्थ के बराबर किया, दैट इज इक्वल टू वाटर का डेंसिटी विच इज 1000 इनटू वॉल्यूम इनसाइड, तो उसके लिए भी हमने एरिया लिख लिया, तो एरिया का स्क्वायर मतलब हमारे पास हो गया यहाँ पर 3 का स्क्वायर इनटू कुछ एच ले लेते हैं, तो ए कट गया, यहां से 3 जीरो से इसको मैं पॉइंट ले लेता हूं, 0.8 इंटू 3, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर बेटा पानी के अंदर है, तो पानी के बाहर कितना हाइट है, सो हम लोग y बोल सकते हैं, y इज द हाइट विच इज आउटसाइड द किसका, वाटर सरफेस। तो वो कितना आ गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर माइनस 2.4 सेंटीमीटर, इसका मतलब आ गया ये 0.6 सेंटीमीटर। तो इतना हाइट जो है हमारे पास वो अभी भी पानी के बाहर है। नाउ वेट इज क्या, जैसे आप वेट रखेंगे तो क्या होगा। अब वेट का सिनेरियो है, आओ बेटा, तो ये मैं वही सेम कलर लेता हूं, येलो हमारे पास था क्यूब के लिए, जो वुडन क्यूब था, क्यूब रखा, क्यूब के ऊपर हमारे पास मास है, ये मास है हमारे पास, ठीक है। ये वेट ऑफ द हमारे पास क्यूब है। पानी कहां तक होगा बेटा, तो पानी बिल्कुल यहां तक आना है, मतलब कितना फर्दर ये नीचे आया होगा, तो फर्दर ये जो नीचे आया होगा बेटा वो y अमाउंट से आया होगा, है ना, क्योंकि पहले कोई इसमें कंप्रेशन नहीं था, y अमाउंट बाहर था,
तो जब ये नीचे आ गया पानी के सरफेस पे तो वाई अमाउंट पानी पे नीचे आया होगा, तो स्प्रिंग पे जो कंप्रेशन लगा होगा वो आया होगा K इंटू वाई के बराबर। तो अब यहाँ पर देखो भाई क्या क्या बातें आएंगी। तो हमारे पास एक ऊपर की तरफ आएगा अपथ्रस्ट फोर्स और ऊपर की तरफ स्प्रिंग का फोर्स आएगा। सारे फोर्स को हम लोग बैलेंस कर दें, हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या बातें सेकंड केस के लिए लिख सकते हैं कि Fs प्लस Fu की वैल्यू होगी हमारे पास mg प्लस वुड का जो वेट होगा उसके बराबर। ठीक है, हमें क्या पूछा था सवाल में? सवाल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो चलो भाई यही है हमारे पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। में इसको W1 लिख देता हूं, W1। ठीक है, W हमारे पास वुड का था। आइए ये सारी बातें निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आइए भाई, तो हमारे पास स्प्रिंग का फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, वेट 1। चलिए भाई वेट 1 हम लोग कितने के बराबर आएगा? वेट, तो वेट आएगा हमारे पास डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम। तो आइए भाई हमारे पास डेंसिटी कहां गया? 800। आइए अब सेंटीमीटर को सब चेंज करने होंगे। तो यहां पर आ गया कितना आया भाई? 27 इंटू 10 का पावर ऑफ -2 का क्यूब, तो -6 इंटू जी की वैल्यू आ गई 10। क्या किया बेटा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया। ठीक है भाई, तो वेट 1 कितने के बराबर आ गया हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 10 का पावर 3 तो हटा दे, 8 इंटू 27 इंटू 10 का पावर -3 के बराबर। ठीक है, आइए तो हमारे पास था 27 इंटू 8, 6, 5, 21, तो 2.16, यानी कि वेट 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.216 न्यूटन के बराबर। ये आ गया हमारे पास वेट 1, किसका? जो वुड का वेट था वो आ गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास आया कितना बेटा? अपथ्रस्ट फोर्स। तो अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर था? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आया हमारे पास 27 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू -6 सेंटीमीटर में था, इंटू जी की वैल्यू आई 10। तो ये बन गया हमारे पास, कितना बन गया बेटा? 0.27 न्यूटन बन रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ही आराम से आ गया 0.27 न्यूटन के बराबर। अब आया हमारे पास अगला स्प्रिंग का फोर्स। तो फोर्स ऑफ द स्प्रिंग कितने के बराबर आएगा? फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था, राइट? हमें W1 निकालना है, यही निकालना है। फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का फोर्स किसके बराबर होता है बेटा? K इंटू एक्स। K की वैल्यू 100 दी गई थी और X की वैल्यू हमने निकाल रखा था, या Y की वैल्यू 0.6 है, तो यह है हमारे पास 0.6 सेंटीमीटर में था बेटा, तो 10 का पावर -2, है ना? हमेशा यूनिट को कन्वर्ट जरूर करें, नहीं तो सवाल कई बार आता हुआ सवाल आप गलत कर बैठते हैं। तो यहां पर आया हमारे पास Fs की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.6 न्यूटन। ऑलराइट, तो अगर हम लोग बात करें कि W1 कितना आया, सो W1 विल बी इक्वल टू Fs प्लस Fu माइनस वेट ऑफ दिस वुडन। ठीक है, तो अब ये सारी बातें हम लोग यहां पर रखें तो कितना आ जाएगा भाई? इसको यहां पर रख दीजिए, ये आया 0.6 प्लस Fu की वैल्यू थी 0.27 माइनस यहां पर आया 0.216। ठीक है बेटा, तो 6 यहां पर बच रहा होगा मेरे पास 4 1, है ना? हाँ 0, तो 4 बचा, 7 से जाएगा 11, 7 4 11, तो हमारे पास ठीक है, तो लगभग 16 से 54, हाँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.6, ये आ रहा होगा 0.054 आएगा, है ना? 70 में से 16 आप माइनस कर दो तो 54 आएगा, तो आएगा 0.654 न्यूटन के बराबर। ये आया हमारे पास पहला आंसर। ठीक है, तो आपको आई होप बातें समझ में आई होगी। एक बार वापस से समझे क्या क्या बात की हमने। तो हमने सबसे पहले क्या करा कि देखा कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम बाहर था, तो उसके लिए हमें हाइट निकालना था। हमने अपथ्रस्ट फोर्स को बराबर कर दिया वेट से, तो देखा पानी के अंदर 2.4 है, पानी के बाहर जो है वो 0.6 है। यही 0.6 हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा? कि कितना स्प्रिंग कंप्रेस हो पा सकता है। तो हम लोग K इंटू एक्स का वैल्यू मिल गया, फिर हमारे पास वेट मिल गया। अब हमें नीचे का डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स को बराबर कर दिया। वेट 1 निकालना था, वेट का फॉर्म निकाला डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। सेम हमने निकाला अपथ्रस्ट के लिए डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड इनटू जी। उसके बाद हमने
इक्वेशन 1 में वैल्यूज को पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया। ठीक है, चलिए आते हैं। आइए, अब हमारे पास जो सवाल है, ये सवाल काफी अच्छा सा है, तो चलिए आराम से सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे पास बोला एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ दिया है हमारे पास 2L के बराबर। तो रॉड का लेंथ दिया है 2L, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3/4, हाइट है L/2 अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग पहले वाटर बना लेते हैं। आइए, तो हमारे पास ये बन गया वाटर, हाइट बोला है बेटा। अच्छा चलिए, तो एक रॉड है, तो रॉड को हमने ड्रॉ कर लिया, ये बना हमारा रॉड। ठीक है, हिंज कहां पर किया गया? ओके, फाइंड द इंक्लिनेशन। यहां पर हिंज कुछ पता होना चाहिए हमें इसका। चलो यहां पर ही होगा, जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन में ऐसा ही था। तो ये हमारे पास हिंज यहां पर किया हुआ है। ठीक है, मोस्टली ये था, दूसरे वाले सवाल में नीचे था, तो जहां तक मुझे याद है यही होगा। बाकी देख लें, यहाँ पर हाइट बोल दिया गया है ये L/2, ये इंक्लिनेशन मुझसे पूछा गया, और क्या है, टोटल लेंथ है हमारे पास, तो 2L का टोटल लेंथ है। इसका डेंसिटी ऑफ द रॉड अगर हम लोग देखें तो 3/4 ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर। चलिए, बहुत ही बढ़िया। हमसे पूछा है इंक्लिनेशन बताइए। आइए बेटा, सवाल को अब आगे देखते हैं। तो हमें इंक्लिनेशन पूछा है बेटा, इंक्लिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी है बातें, चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। यहां से यहां तक हमारे पास कोई लेंथ होना चाहिए। क्यों सर, लेंथ क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता नहीं पानी के अंदर कितना है। तो अगर ये x है बेटा, तो यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2L - x। तो ये लेंथ आ जाएगा हमारे पास 2L - x के बराबर। ठीक है, अच्छा अब कुछ और बातें। इस रॉड का जो वेट लग रहा होगा वो कहाँ होगा? तो इस रॉड का जो वेट लग रहा होगा W, वो वेट यहां पे लगा होगा। और W किसके बराबर होगा बेटा? तो वेट ऑफ द रॉड इज इक्वल टू होगा हमारे पास डेंसिटी ऑफ द रॉड, विच इज ऑफ कोर्स हमें पता है, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू 2L का लेंथ इनटू G के बराबर। अब इसी को मैं जरा सिंप्लीफाई और कर दूं तो 3/4 यहां पर आएगा डेंसिटी ऑफ दिस वाटर इनटू एरिया इंटू 2L इंटू G के बराबर। ठीक है भाई, ये आएगा हमारे पास वेट ऑफ रॉड के बराबर। ठीक, चलिए और बात करते हैं। अब जरा समझो, तो इतना पोर्शन अगर रॉड का मैं दिखाऊं, ये पोर्शन हमारे पास क्या है? पानी के अंदर है। तो बायंसी भी तो इसी पे एक्ट करेगा बेटा, यानी जो फोर्स ऑफ बायंसी होगा हमारे पास वो कहीं इस पॉइंट पे लग रहा होगा। क्यों सर? क्योंकि बायंसी का लेंथ, बायंसी के लिए जितना रॉड इनसाइड है वो है 2L - x का, इसका आधा यहां पर लग रहा होगा फोर्स ऑफ बायंसी। तो फोर्स ऑफ बायंसी इस पॉइंट पे लग रहा होगा। आइए फोर्स ऑफ बायंसी भी देखते हैं। तो फोर्स ऑफ बायंसी हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज ऑफ कोर्स वाटर इनटू एरिया इनटू लेंथ है हमारे पास। कितना लेंथ है भाई? 2L - x इनटू G। ये आया हमारे पास फोर्स ऑफ बायंसी पर। ठीक है, हो गया काम खत्म। अब अगला क्या है, आपसे सिर्फ पूछा गया है कि क्या बताना, इंक्लिनेशन कितना होगा। तो बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है बेटा। अच्छा, इंक्लिनेशन के लिए हम लोग क्या अल्फा निकालना है ना, तो समझे साइन अल्फा कैसे निकलेगा। तो साइन अल्फा मुझे चाहिए विच इज इक्वल टू, साइन अल्फा इज इक्वल टू तो L/2 इंटू एक्स। तो अगर मैं x निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा पूरा टारगेट रहेगा x निकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे निकालना है बेटा क्या? टॉर्क अबाउट हिंज। तो O पॉइंट लिख देते हैं, टॉर्क अबाउट हिंज। अच्छा, और ये इक्विलिब्रियम है तो दैट शुड बी इक्वल टू 0, मतलब क्लॉकवाइज का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होगा। अच्छा, इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं फोर्स यहाँ है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, और ये कौन सा बन गया हमारे पास? वेट का जो टॉर्क रहेगा बेटा, वेट यहां लगा तो जो सेंस बन रहा हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ये लेंथ कितना होगा बेटा? हमें ये लेंथ चाहिए, राइट, हमें ये लेंथ चाहिए। तो अगर इस लेंथ को अगर आप देखें तो ये लेंथ बन जाता है हमारे पास आई थिंक cos अल्फा के बराबर। ठीक है, L क्योंकि टोटल लेंथ था 2L, उसका आधा L, और L का cos अल्फा बनेगा हमारे पास वेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, L cos अल्फा वेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप आपको टॉर्क लगाना आता हो। तो वेट
इनटू, मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पे जगह छोटी हो जाएगी तो इसको थोड़ा मैं आइए यहाँ लिख दे रहा हूँ। सो दैट इज इक्वल टू वेट इनटू इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज एस एल कॉस अल्फा। आइए अब क्लॉकवाइज का टॉर्क देखते हैं। तो ये एफ बी का टॉर्क हमारे पास क्लॉकवाइज है। ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? ये लेंथ यहां से यहां तक मुझे पता है 12 माइनस एक्स बाई 2 है। सो ये लेंथ अगर मैं लिखूं तो ये है मेरे पास x प्लस, ये लेंथ है ना भाई, नहीं मेरे पास ये है इसका, हाँ ठीक है यही लेंथ है, सेम ही रहेगा, ठीक है तब तो सेम ही रहेगा। आइए तो यहाँ पर है x और ये वाला पार्ट है हमारे पास 12 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। ये है हमारे पास बायंसी फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स ऑफ बायंसी आया हमारे पास, फोर्स ऑफ बायंसी यहां लग रहा है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज x प्लस 12 माइनस एक्स बाई 2। सो इस बात को लिख दीजिए यहां पर x प्लस 12 माइनस एक्स बाई 2, और क्योंकि आपने cos अल्फा का टर्म लिया होगा तो यहां पर आया होगा cos अल्फा, ठीक है। वापस से समझो, मैं कहीं दूसरी जगह दिखाने की कोशिश करता हूं। ये लेंथ यहां से यहां तक था बेटा x, ये डिस्टेंस था हमारे पास 12 माइनस एक्स बाई 2, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा ना बेटा जिसका आप cos का कंपोनेंट ले रहे होंगे इनटू cos अल्फा। बहुत बढ़िया, तो cos अल्फा और अल्फा यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। अब हमें थोड़ी और काम करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास वेट लिख दीजिए और बायंसी लिख दीजिए। थोड़ा सवाल लेंदी जाएगा, इस पेज में तो खत्म करना चाहिए। देखते हैं, तो यह है हमारे पास 3/4, नहीं बायंसी है, बायंसी है, बायंसी है, बायंसी है। चलिए तो बायंसी का फोर्स आया हमारे पास डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू दिस, इनटू यहां पर आया हमारे पास 12 माइनस एक्स इनटू जी। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा बेटा 2x, यहां पर है माइनस एक्स, तो 2x में से x गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2l प्लस एक्स। बहुत बढ़िया, अच्छा बन गया ये तो। आइए बाई 2 भी आई होप यहाँ पर रहने वाला है, हाँ बाई 2 भी यहाँ पर रह जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दैट इज इक्वल टू वेट, वेट की वैल्यू है हमारे पास 3/4, तो हमने लिखा 3/4। यहाँ पर आया हमारे पास डेंसिटी ऑफ दिस वाटर इनटू एरिया इनटू 2l इनटू जी, जी जी कैंसल आउट हो गया सबसे पहले, और क्या वाटर एरिया का डेंसिटी। चलिए और क्या क्या बातें कैंसिल हो सकती है बेटा हमारे पास, तो मुझे दिख रहा है यहां से 2 जाएगा, 2 से 2 गया, बहुत ही बढ़िया। तो ये मुझे मिल रहा है यहां पर 2l माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, है ना। l बाकी है क्या, ओके, यहां पर 2l माइनस एक्स और इधर बच रहा 2l प्लस एक्स इज इक्वल टू 3l के बराबर। ये सही है ना? एक बार कहीं कुछ टर्म्स मैंने छोड़े नहीं ना है, इसको सिंप्लीफाई करें, कुछ टर्म छूटा तो नहीं? मुझे क्यों लग रहा छूटा है एक, यहां पर भी एक l होगा ना बेटा, इसके लिए 2l तो लिख दिया, इसका l cos अल्फा, तो इसका एक l होगा, हाँ तो इसका l होगा, अब ठीक है। तो अब यहाँ पर आया 3l स्क्वायर, यही छूट रहा था। यहाँ पर आ गया हमारे पास 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर आया, मतलब x की वैल्यू आई हमारे पास l के बराबर, ठीक है। जैसे ही आया हमें पता था साइन अल्फा, सिंस वी नो दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या था बेटा हमारे पास l बटे 2x, और x की वैल्यू कितनी है l, तो l बटे 2l, l से l कट गया, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितने के बराबर आई 1/2, मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। फिर से देख लीजिए सवाल में क्या क्या बातें बोली गई हमारे पास, तो यही है इसका आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने यहाँ पर x का लेंथ देखा, मान लिया कोई भी लेंथ है, तो साइन अल्फा का टर्म्स हमने पहले निकाल कर रख लिया, फिर वेट देखा, फिर बायंसी का फोर्स देखा, ये दोनों बातें हमने देखी। जैसे ही ये दोनों बातें हमें पता चल गई तो हमने वेट का फॉर्मूला से वेट निकाल लिया विच इज mg ऑफ कोर्स, और बायंसी फोर्स निकाल लिया। फिर टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट देखा,
जैसे ही टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट देखा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क बराबर, तो हमने बराबर कर दिया और उसी को फर्दर सिंप्लीफाई करते गए, हमारा आंसर आया। टॉर्क कैसे आता है बेटा, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं क्या बोला है। हमारे पास एक रॉड है जिसका मास दिया है 6 m का, सॉरी लेंथ दिया है हमारे पास 6 मीटर का। ओके, तो हमारे पास लेंथ दिया है L दिया है 6 मीटर का। ओके, एंड मास दिया है इसका 12 kg का। बहुत ही बढ़िया। हिंज किया गया है वन एंड पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, ये दिया है हमारे लिए 3 मीटर के बराबर। बहुत ही बढ़िया। वाटर सरफेस, व्हाट मस्ट बी द वेट ऑफ द ब्लॉक अटैच टू द अदर एंड सो दैट 5 मीटर ऑफ द रॉड लेंथ इज इन अंडर वाटर। अच्छा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बेटा, वो हमारे पास 5 मीटर बोला है। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी हमारे लिए 1 मीटर के बराबर होगा। हाँ भाई, तो हमारे पास 5 मीटर का रॉड दिया है। ठीक है, ठीक है। तो पूछा क्या था, व्हाट मस्ट बी द वेट। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस रॉड, वो हमारे पास 0.5 दिया गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमें सबसे पहले निकालना क्या था बेटा, वेट, W निकालना। चलिए कहानी को देखते हैं। तो अगर हम लोग इस बात को देखें, हम लोग किस पॉइंट को हिंज किया गया, ये पॉइंट इस बार हमारे लिए हिंज है। ठीक है, तो अगर ये हिंज है बेटा, तो हम लोग क्या क्या बातें यहाँ पर सीख सकते हैं, वही जो पहले ही सीखा था कि टॉर्क लगा दो भाई। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट। तो टॉर्क अबाउट P एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब इससे फायदा ये हुआ क्योंकि अगले सवाल में हमें रिएक्शन फोर्स देना है। x में कोई फोर्स नहीं है, x तो 0 ही हो जाएगा, y के लिए तो रिएक्शन अननोन फोर्स को हम लोग गायब कर सकते हैं। तो टॉर्क अबाउट दिस लिख लिया। क्लॉकवाइज का टॉर्क, क्लॉकवाइज मुझे इसका वेट दिख रहा है और W दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्लॉकवाइज का टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो क्लॉकवाइज का टॉर्क हमारे पास आया, कितना आ जाएगा बेटा, अपने को पता है ये टोटल रॉड का लेंथ 6 था। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस मैं देखना चाहूं तो ये आया हमारे पास 3 मीटर। यहां से यहां तक की लंबाई होगी 3 मीटर के बराबर। ये थीटा लिया है इन्होंने, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा के बराबर। सिमिलरली दूसरा वाला पार्ट अगर हम लोग देखें तो वो वेट इनटू आ जाएगा हमारे पास 6 कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए इसी बात को हम लोग लिखते हैं। तो हमारे पास क्लॉकवाइज का टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा हमारे पास G, क्योंकि वो भी यूं घूम रहा होगा और वेट भी इधर ही घूम रहा। तो जो रॉड का वेट है इनटू 3 साइन थीटा, अच्छा, प्लस जो वेट है हमारे पास इनटू 6 साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया। एंड दैट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क। तो एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क अगर हम लोग देखें तो कहां पर आएगा, ये बायंसी का फोर्स है, तो फोर्स ऑफ बायंसी इनटू ये डिस्टेंस बेटा। तो अगर ये डिस्टेंस हम लोग देखें, ये डिस्टेंस कितना होगा ये, तो यहां से यहां तक टोटल जो लंबाई होगी 5 मीटर अंदर है, तो ये आ जाएगा 2.5 का साइन थीटा। तो ये आया हमारे पास 2.5 इंटू साइन थीटा। क्यों 2.5 लगा होगा सर, क्योंकि बेटा 5 मीटर अंदर है तो उसका बायंसी कितना, उसके आधा पे लगा होगा, 2.5 पे लगा होगा। तो साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, बहुत ही बढ़िया, गायब हुआ। आइए अब हमें पता करना होगा कितना फोर्स ऑफ बायंसी है, तो हमारे लिए वो काम है। वेट तो हमें दिया है बेटा, फोर्स ऑफ बायंसी निकालना, याद रखना, फोर्स ऑफ बायंसी हमें फाइंड आउट करना। वेट ऑफ द रॉड तो वी नो दैट। ठीक है, आइए तो फोर्स ऑफ बायंसी निकालते हैं। फोर्स ऑफ बायंसी निकालने के लिए, फोर्स ऑफ बायंसी निकालने के लिए इसको मैं हटाऊंगा, है ना। तो फोर्स ऑफ बायंसी निकालने के लिए चाहिए मुझे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एरिया इनटू लेंथ इनटू जी के बराबर। बहुत ही बढ़िया। लेंथ मुझे 5 पता है, वाटर है तो डेंसिटी भी पता, जी एरिया नहीं पता, है ना। तो एरिया के लिए मुझे मास दिया गया है, सो वी नो दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कितने के बराबर आ गया मेरे पास यहाँ पर, 500।
इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आया बेटा हमारे पास, एरिया इनटू लेंथ। तो लेंथ है हमारे पास 6 मीटर का, यानी कि एरिया की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा 2/500 या एरिया। ठीक है, तो अब हम लोग बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी लिख देते हैं 1000 डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया आया हमारे पास 2/500 इनटू लेंथ। लेंथ की वैल्यू है 6, जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। ठीक है, और मास बोला है या वेट बोला है, वेट बोला है, तो हम लोग जी को भी कंसिडर करेंगे। ठीक, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये 2 आ गया, तो फोर्स ऑफ बायंसी कितना आ गया मेरे पास, 2 2 4 इंटू 6, तो 24 इंटू जी के बराबर ये आया हमारे पास फोर्स ऑफ बायंसी। तो फोर्स ऑफ बायंसी की वैल्यू है मेरे पास 24 इंटू जी, मतलब 240 के बराबर। तो ये वैल्यू, आइए सारी वैल्यूज को अब हम लोग रखते हैं, हमारा काम हो जाना चाहिए। तो वेट ऑफ द रॉड कितने के बराबर आया बेटा, वो तो 12 इंटू जी के बराबर है सर, इंटू यहां पर है 3, प्लस यहां पर है हमारे पास वेट इंटू 6, यहां पर है हमारे पास 24 इंटू जी इंटू 2.5, तो मैं 5/2 रहने देता हूं। अब देखते हैं भाई क्या क्या, 6 से तो सारी वैल्यूज कट रही है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 6 से काट देते हैं, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4 से यहाँ पर देखा जाए तो ये बन जाएगा 2। आइए, तो हमारे पास कितना है बेटा, 6G प्लस वेट इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा, ये 10G के बराबर। ठीक है, कुछ छूट नहीं रहा, देख लेना। हाँ 3 दूनी 6, ओके 3 दूनी 6, कुछ छूट नहीं रहा। कुछ छूट नहीं रहा है ना, अगर छूट जाएगा तो कैलकुलेशन में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे दिख तो रहा है ये 4G आसपास, 40 कुछ छूटा है क्या। ए आया है हमारे पास 2/500, ओके देन हमारे पास वेट mg तो 12 ही दिया था, तो मैंने 12G ही रख लिया। ठीक है, 12G फोर्स ऑफ बायंसी गलत है बेटा, हमारे पास लेंथ जो है पानी का वो तो 5 था, चलिए ये हमारे पास 5, अगर ये 5 है हमारे पास तो कितना आ जाएगा, ये 10 कितना आ जाएगा हमारे पास 10G के बराबर, राइट। तो ये आ जाना चाहिए हमारे पास यहाँ पर, अगर क्या क्या बातें हैं, 4 20 20G, तो ये आना चाहिए हमारे पास 20, एक 2 और एक 2 फिर से 2 छूट रहा था, 20G। तो अब यहाँ पर 20G को वापस रखते हैं, तो 20G को वापस से यहाँ पर रख दिया, 20G इंटू 5/2। अब हमारे पास नहीं कटेगा, बहुत बढ़िया, पिछली बार कट गया था, इस बार ये सारी बातें नहीं कट रही हैं, तो कुछ नहीं कर सकते भाई इसको। आइए हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, अब दूसरा कोई तरीका बाकी तो नहीं रहा। तो वेट इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 50G, तो ये आया 50G, 12 इंटू 3 तो आया 36 इंटू G, ये आया हमारे पास। तो यहाँ पर देख लिया जाए तो 14G आ रहा, यानी वेट इंटू 6 इज इक्वल टू आ रहा हमारे पास 14G, यानी वेट इज इक्वल टू आ रहा हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 14 इंटू जी की वैल्यू 10 रख देते हैं बटे 6, तो लगभग 2.2 आसपास दिख रहा है, यानी 22 न्यूटन या 22.3 न्यूटन आसपास ये वेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई क्या क्या बातें हमने की। तो हमने सबसे पहले टॉर्क क्लॉकवाइज, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज देखा, हमें बायंसी फोर्स पता करना था, तो बायंसी एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इसके लिए कौन सा था, 5 मीटर, यही हमने गलती की थी जल्दी में। तो 12 इज इक्वल टू हमने एरिया निकालने के लिए डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम से एरिया निकाला, एरिया को पुट करा तो फोर्स ऑफ बायंसी हमारे पास 20G के बराबर आया। वेट ऑलरेडी पता था 12G के बराबर, वेट इंटू 6,
वो रहने दिया और यहाँ पर बायंसी वाला फोर्स रहने दिया। फिर इसको सिंप्लीफाई करा तो वेट की वैल्यू 22.3 न्यूटन के बराबर आ रही है। अब इसमें दूसरा पार्ट भी हमसे पूछा गया है। तो दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया है बेटा हमारे पास कि बताइए रिएक्शन फोर्स कितना होगा। तो हमें आर वाई निकालना होगा। अगर आप देखें पार्ट नंबर 2, ठीक है, तो आर वाई कितना होगा हमारे पास, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, तो रिएक्शन फोर्स प्लस बायंसी का फोर्स बराबर होना चाहिए दोनों का वेट के बराबर। तो वो था हमारे पास 120 न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया और इसकी वैल्यू थी प्लस 22.3 न्यूटन के बराबर। बायंसी का फोर्स हमारे पास कितने के बराबर है बेटा, तो बायंसी का फोर्स अगर हम लोग देखें तो कहाँ गया, बायंसी का फोर्स हमारे पास 200 के आसपास था ये, ठीक है भाई। तो आर वाई अगर मैं लिखूं ये आ जाएगा हमारे पास 140 कितना आ गया 42.3 माइनस 200 आर वाई, ठीक है, ये हमारे पास आर वाई का एक्सप्रेशन आ रहा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो वही 58 57 आसपास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 57.7 के आसपास आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। इतना न्यूटन हमारे पास वैल्यू होगा, पक्की बात है ना भाई। 242 8 से थोड़ा कम, हाँ ठीक है, इसी आसपास में रहेगा वैल्यू, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली रहने वाला ही है, कर ही लो ना भाई, फिर इतना टेंशन लेना। 200 यहाँ पर है 142.3, ठीक है ना भाई, 0.7 ये आ जाएगा हमारे पास 7, हाँ ठीक है, 57.7 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। ये आएगा हमारे पास रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये तीनों डिफिकल्ट सवाल थे हमारे पास। इसमें मोस्टली लोग गलतियां करते भी हैं, हम लोग से भी डाटा छूट गए थे, तो जनरली एग्जाम में छूटते हैं, तो बड़े ध्यान से इन सवाल को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग बर्नॉलेज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।